नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम व्रत। पिछले एपिसोड में राज और सुहानी बरसात के सुहाने मौसम में प्यार के खूबसूरत रंगों में भीग रहे थे और उनकी बातें भी हमने सुनी है। और अभी बारिश रुकी भी नहीं है, दोनों भी कार में बैठे हुए हैं। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए और देखते हैं वहां का क्या नजारा है। उन खूबसूरत पलों के साक्षीदार तो हम भी है ना। आगे क्या होता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सुनते रहिए प्रेम रंग एपिसोड नंबर 96। एक तूफानी रात। प्यार की मीठी बातों में दोनों खो जाते हैं और यहाँ बारिश का तूफान थमने का नाम ही नहीं लेता। कुछ ही देर में कुछ लोग भागते दौड़ते चिल्लाते वहां से भागने लगते हैं। राज को समझ नहीं आता ये हुआ क्या है, क्यों ऐसे लोग भाग रहे हैं। दोनों बाहर देखने लगते। बाहर बारिश का कहर था। लोगों को भागते हुए देख कुछ पल दोनों भी चिंता में डूब जाते हैं। आखिर क्या हुआ है और यहाँ से निकलना कैसा है। बारिश इतनी तेज कि सामने का कुछ भी नजर नहीं आता। राज बड़ी ही मुश्किल से थोड़ी दूर तक कार को ले जाता है और वही खड़े हुए पुलिस उन्हें रोक देते हैं। कहते हैं आगे जाने का रोड बंद है, आप आगे नहीं जा सकते। ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है, पूरा रोड ब्लॉक किया गया है। आपको किसी दूसरे रोड से जाना पड़ेगा या फिर कहीं रिश्तेदार या होटल में आप रुक लीजिए इस रात, क्योंकि कल बारिश शायद थम जाए तो आप अपने घर जा सकते हैं, लेकिन अभी तो हालात बहुत मुश्किल है। राज और सुहानी अपने घर कॉल करके सब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन कॉल लगता ही नहीं। बड़ी ही मुश्किल से वो सुहानी हेलो हेलो ही करती रहती है। तेज तूफान, तेज बारिश की वजह से इंटरनेट पूरी तरह से बंद हुआ था। न मैसेज जा रहा था न कॉल। सुहानी डर के मारे राज से कहती है, अब क्या होगा राज, हम लोग कैसे घर जाएंगे और घर के सभी लोग बहुत चिंता करेंगे। देखो ना, ये कितना बड़ा तूफान है और मुझे बहुत डर लग रहा है राज। हम क्या इस तूफान से बचकर सही सलामत घर तक जा सकेंगे? बोलो राज, अब कैसे घर जाएंगे हम दोनों? मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है राज। ये क्या हो गया राज? बोलो, क्या हम सही सलामत घर जा सकते हैं ना राज? और यहाँ पर हम कहाँ पर रुकेंगे? यहाँ तो कोई पहचान वाला भी नहीं है। राज उसको समझाता है, रे जान रुक जा, इतना क्यों डर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। ये डरना छोड़ दो, ये डरना बंद कर दो, कुछ नहीं होगा। अगर एक रात यही रुकना पड़े तो क्या होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर वाले चिंता नहीं करेंगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हम दोनों सही सलामत घर चले जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। बारिश के मौसम में ये सब तो होता रहता है। मेरी जान, तुम्हारे इन खूबसूरत चेहरे पर स्माइल अच्छी लगती है, वही कातिलाना स्माइल जो मुझे पागल बनाती है। बस वो स्माइल रखो, देख सब कुछ सही हो जाएगा। और बहुत प्यार से राज सुहानी के माथे को चूम लेता है, बालों को सहलाते हुए उसे अपने बाहों में भरकर उसे समझाता है, कार में रुकना पड़े तो रुक सकते हैं, देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर क्या कहते हैं। नहीं तो चलो
कहीं होटल में रुक जाएंगे, कहीं तो जगह जरूर मिल जाएगी ना। ये टेंशन वेंशन छोड़ दो। मेरी जान, मेरी सोन परी, अपना जादू चला दो। तुम्हारे जादू से हम तो इस तूफानी बरसात से भी सही सलामत बाहर निकल जाएंगे, घर चले जाएंगे। राज की बात सुनकर सुहाने के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ जाती है। राज के कंधे पर सरक कर कहती है, हर मुश्किल आसान हो जाती है जब तुम होते हो साथ। तूफानों से भी डर नहीं लगता जब तुम होते हो पास। तेरे प्यार से ही बने हैं मेरे जिंदगी के हर लम्हे बहुत खास। दुल्हन बनकर घर बसाने की बस अब लगी है आस। सुहानी कुछ पल के लिए अपने आंसू भरे आंखें बंद कर बैठ जाती है। सुहानी के बालों को सहलाते हुए राज कहता है, तुम्हारा हर सपना, हर ख्वाब होगा पूरा। और सोचो, हम दोनों ने तो 2 बार एंगेजमेंट कर ली, शादी तो इसी मंथ होने वाली है ना। और अचानक से उनकी बातें चल रही थी और अचानक उनकी कार खड़ी थी। वहीं पे बारिश का तेज पानी का बहाव आ जाता है, इतना तेज कि पूरी कार वहां से पानी के तेज बहाव के साथ बहने लगती है। सुहानी चिल्लाते हुए राज का हाथ डर के पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, राज 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 देखो देखो ना राज, ये क्या हो रहा है? हमारी कार तो बहने लग गई राज, अब क्या होगा? राज उसे समझाते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा सुहानी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़ लेते हैं। कार बहने लगती है, कार बहते हुए जाने लगती है। दोनों साइड से पानी ही पानी, कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय पानी के। अब तो कार में भी पानी आने लगता है। सुहानी और राज दोनों भी एक साथ तूफान में फंस जाते हैं। कभी कभी इंसान तकदीर के सामने कितना बेबस हो जाता है। इसी का ये नजारा था। 2 प्रेमी जो कुछ पल पहले ही प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ नई जिंदगी बसाने के ख्वाब देख रहे थे, और वही बारिश का पानी, तूफान ने उनके सारे ख्वाब बह गए। वो 2 प्रेमी अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे के बाहों में बंधे हुए थे। अब सिर्फ भगवान जी पर ही भरोसा था। क्या वो इन 2 प्रेमियों की जिंदगी देने वाले हैं या फिर उनका प्यार का सफर यही खत्म होने वाला है? दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। राज कहता है, मेरी सोन परी, पता नहीं अब कितने लम्हे जिंदगी के बचे हुए हैं। सुनो, हम दोनों पर भगवान जी ने इतनी तो कृपा कर दी, हम आखिरी दम तक एक दूसरे के साथ हैं। आखिरी सांसें हम एक दूसरे के साथ ले रहे हैं। हमारे सपने, हमारे ख्वाब सब कुछ टूट गए, सब कुछ टूट गए, बिखर गए, अधूरे रह गए। लेकिन मोहब्बत में एक साथ जीने मरने की कसम निभा तो दी। जीना जितना था उतना हम जी लिए, लेकिन मौत में तो हम साथ हैं ना। और अचानक शायद नदी का बांध टूट गया था। पानी का एक तेज बहाव कार को डुबाकर कहीं बहुत दूर चला जाता है। कार पूरी तरह से डूबकर कहीं दूर चली जाती है। यहाँ सुहाने के घर वाले बहुत चिंता में डूबे होते हैं। बार बार कॉल करते हैं लेकिन कॉल लगता ही नहीं। राज के घर वाले कॉल करते हैं, उनका भी वही हाल। फिर एक दूसरे को कॉल करके पूछ लेते हैं, लेकिन
किसी की कोई खबर ही नहीं। समीर बार बार कॉल करता है, उसे भी कुछ समझ नहीं आता आखिर हुआ क्या है। सुहानी के घर वाले भी रोने लग जाते हैं और राज के भी। समीर सबको समझाने में लग जाता है, वो भी खुद टूट चुका है, डर तो उसके भी दिल में है। फिर भी वो सबको समझाता है, आप लोग गलत सोच रहे हो, उन दोनों को कुछ नहीं होगा, बारिश की वजह से शायद कहीं रुके होंगे, मॉर्निंग देखना फोन वगैरह सब कुछ शुरू हो जाएगा, बारिश भी कम हो जाएगी। और राज है ना सुहानी के साथ, कुछ नहीं होगा उनको। दिल तो यही चाहता है कुछ भी ना हो, दोनों सही सलामत हो, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती, ना जाने कितनों के आंखों से भी बारिश अब बहने लगती है। पूजा रोते हुए समीर से कॉल कर कर पूछती है, हेलो समीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसी बारिश में पता नहीं दोनों कहाँ गए हैं। मैं अपने दिल को कितना भी समझाऊं, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा। और घर के सभी लोगों को चिंता में देखकर मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू छुपा कर रखे हैं। समीर, आज मैं डर से कांप रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा, ये तूफानी बारिश की वजह से। देखो कुछ नहीं होगा ना, आज मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मैं क्या करूं। समीर उसे समझाते हुए कहता है, देखो कुछ नहीं होगा, तुम तो स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, भूल गई। अरे ये क्या रोने लग गए तुम, ये बुरे बुरे ख्याल दिल से निकाल दो, दोनों भी सही सलामत होंगे, कहीं दूसरी जगह पर रहने गए होंगे, बारिश की वजह से उनका कॉल नहीं लग रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो कल आ जाएंगे, तुम कोई टेंशन ना लो, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज पहली बार पूजा चाहती है समीर उससे बात करे, आज पहली बार समीर से बात करके उसे अच्छा लगा, उसकी बातों से उसका डर कम हो गया। बारिश का रौद्र रूप था, खूबसूरत बरसात आज इतनी बदसूरत भयावह लग रही थी, डरावनी लग रही थी, पता नहीं कितनों की जान ले चुकी है, ना जाने कितनों की जान लेने वाली है। आज बरसात किसी विलन से कम नहीं लग रही थी। दो प्रेमी जो कुछ पल मोहब्बत की बातों में एक दूसरे की बाहों में खो गए थे, वो पता नहीं कैसे पानी की आगोश में तूफानी रात में कहीं खो गए। क्या हुआ होगा, कहाँ गए होंगे वो दोनों, ये आप सोच रहे हो, है ना। सुहानी और राज का हुआ क्या है, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा ना। ये तूफानी रात है, थोड़ी थम तो जाने दीजिए, नजारा सब कुछ सामने आ जाएगा, थोड़ा इंतजार तो कीजिए, जैसे कि आप हमेशा करते हो। ये डरावनी रात गुजर जाने दीजिए, देखते हैं सुहानी और राज की जिंदगी में क्या हुआ है, कहाँ पर है वो दोनों। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम फिर आएंगे आपको सब कुछ बताने। बस आप चैनल के साथ रहिए, हमारे साथ रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।
कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार और प्रेम रंग में रंगते रहिए